हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से बीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न स्तर के शिक्षकों के प्रतियोगिता परीक्षाओं का परिणाम आ रहा है। सबसे पहले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आया। उसके बाद क्लास 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी परिणाम आ चुके हैं। अब आज कल में माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो परीक्षा ली गई है उसका भी परिणाम आ जाएगा। अभी जो परिणाम आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए काफ़ी खुशी देने वाला है, कुछ लोगों को निराश कर रहा है। तो जो पास हो चुके हैं उन्हें आगे देखना है इस रूप में कि अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति पत्र मिलेंगे, उसके बाद विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। तो उनकी खुशी वाजिब भी है। उन्होंने बीपीएससी के पैमानों पर खरा उतरते हुए अपने आप को सफल बनाया है और उनकी मेहनत रंग लाई है और वो सफल हुए हैं। अब उनका दायित्व यह बनता है कि अब जब ये विद्यालय जाएंगे तो अपने उत्तरदायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और बिहार सरकार का जो उद्देश्य है कि बीपीएससी द्वारा चयनित होकर के एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षक विद्यालय पहुंचना है, उसमें बिहार सरकार की जो मंशा है, बिहार सरकार का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने की दिशा में कार्य करेंगे। तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है और उन सभी को मैं बधाई देता हूं। हमारे मार्गदर्शन में रहकर भी लगभग 50 से 100 के बीच में स्टूडेंट सफल हुए हैं। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो मेरे मार्गदर्शन में रहकर या अन्य जो सभी परीक्षा पास किए हैं उन सभी को मैं बधाई देता हूं और आगे के सफल करियर की शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करता हूं जिन लोगों को इस एग्ज़ाम में निराशा हाथ लगी है, उन्हें ज़्यादा निराश नहीं होना है और आगे जो उनके लिए रास्ते बन रहे हैं उस पर मैं कुछ विचार करने जा रहा हूं। जैसे मान लिया जाए 1 to 5 वाले से मैं चर्चा करता हूं। 1 to 5 वाले में रिजल्ट जिनका नहीं आया होगा वो निराश नहीं होंगे। उनके लिए रास्ता क्या है, तो जो 1 to 5 जो पास नहीं कर पाए हैं उनके लिए रास्ता 2 तरह का रास्ता यहाँ पे है। एक तो जो डीएड हैं और उनका ऑनर्स कंप्लीट है तो उनके लिए 6 to 8 का रास्ता बनता है। अगर उनका 6 to 8 का यानी सीटेट का पेपर 2 कंप्लीट है तो वो 6 to 8 के लिए भरेंगे जो आने वाली है वैकेंसी, या जिनका सीटेट पेपर 2 नहीं निकला है वो उन पर काम करेंगे। तो ये 2 रास्ते बचते हैं। एक वैसे व्यक्ति जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जिनका सीटेट निकला हुआ है पेपर 2, वो आगामी 6 to 8 के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाने वाली है जो संभवतः दिसंबर में आयोजित की जाएगी, उसकी तैयारी में आप लग जाइए, निराश नहीं होइए, उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। और जिन लोगों का ऑनर्स हो चुका है और जिनका सीटेट पेपर 2 अभी तक नहीं निकला है वो उसमें लग जाइए। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है उसमें एक तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने ऑनर्स नहीं किया है अभी और डीएड कर रखा है और पेपर 1 सीटेट निकल चुका है और उन्होंने फॉर्म भरा था और उनका रिजल्ट नहीं आया। तो उनके लिए जो अभी तत्काल में जो रास्ते हैं वो थोड़ा सा फ़िलहाल ये दिखता है, क्योंकि आगामी जो परीक्षा होगी बीपीएससी द्वारा उसमें 6 to 8 के सीट ज़्यादा रहेंगे, 1 to 5 के सीट शायद नहीं रहे। तो उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है, तो उनके लिए ऑप्शन बचता है अभी बिहार एसएससी का उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने फॉर्म भर रखा है।
और बिहार एसएससी इंटर लेवल पे है और उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए, निराश नहीं होइए। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो बिहार एसएससी में भी आप जा सकते हैं। बिहार एसएससी में बहुत सारी वैकेंसी है और उसकी तैयारी के लिए अभी आपने तैयारी कर रखी है, उसमें भी जो चीज़ें सीखी हैं आपने वो भी काम देगा। और इसकी तैयारी के लिए आपको इसका सिलेबस मैं बता दे रहा हूँ बिहार एसएससी का, उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। मेरे बहुत सारे सफल स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से मार्गदर्शन लिया है वो कॉल करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संपर्क में थे और किसी कारणवश कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आया, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि उनके लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं, आगे भी रास्ते खुले हुए हैं और आप मेहनत करते रहिए। यहाँ पे मैं बिहार एसएससी की चर्चा कर दे रहा हूँ। मैंने पहले बोल दिया कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, जिन्होंने ऑनर्स कर रखी है और पेपर 2 भी निकला हुआ है सीटेट का, वो सीटेट पेपर 2 निकाल चुके हैं, तो वो बीपीएससी की परीक्षा जो होने वाली है 6 to 8 का, उसकी तैयारी में आप लग जाएं, निराश नहीं होइए। और एक, जिनका सीटेट पेपर 2 नहीं निकला है अब तक, वो सीटेट पेपर 2 निकालने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। और तीसरे कैटेगरी के लोग जिन्होंने ऑनर्स नहीं किया है, तो वो तो डीएड करके पेपर 1 निकाल लिए होंगे सीटेट का और वो बीपीएससी की परीक्षा में बैठे होंगे और कुछ कमियां रह गई होंगी जिनकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा समय अभी ये चलेगा, क्योंकि अगले साल 2 साल में हो सकता है कि पेपर 1 to 5 की वैकेंसी ना आए। तो उनके लिए बिहार एसएससी बहुत बड़ा मौका है। और फिर आप अगर शिक्षण में ही जाना चाहते हैं एकदम, तो फिर ऑनर्स करें और पेपर 2 निकालें सीटेट का। तो ये सब रास्ते अभी बचे हुए हैं, निराश नहीं होना है। ज़िंदगी में असफलताएं आते रहती हैं और असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, इसलिए निराश नहीं होना है। यहाँ पे जो लोग सिर्फ इंटर करके डीएड करके और बीपीएससी की परीक्षा में बैठे होंगे, उनका रिजल्ट नहीं आया है, या फिर अन्य सभी विद्यार्थी जो बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार एसएससी का जो सिलेबस है, बिहार एसएससी में कुल 150 प्रश्न रहते हैं, 150 प्रश्न रहते हैं। और 150 प्रश्न में आपको 50 प्रश्न रहते हैं जीके से, 25 प्रश्न रहते हैं मैथ्स से, 50 प्रश्न रहते हैं रीजनिंग से और 25 प्रश्न रहते हैं साइंस से। यानी कहने का मतलब है ओवरऑल आपको बिहार एसएससी में 75 क्वेश्चन समझ लीजिए जीएस से। जीएस में आ जाता है जीके प्लस जीएस, यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों, यानी कह सकते हैं कि जनरल स्टडीज। इसकी तैयारी आप करेंगे। अभी भी इसकी तैयारी आप लोगों ने की होगी, थोड़ा बहुत कमी रह गई होगी तो नहीं हुआ, लेकिन तैयारी तो आपने की थी बीपीएससी तैयारी की, तो उसमें जो अनुभव मिला होगा वो इसमें काम देगा और आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। बिहार एसएससी का फॉर्म जिन्होंने भरा होगा उसको ये इसके लिए लग जाइए। और इसमें 75 क्वेश्चन जीके बैकग्राउंड का है और 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोगों ने इसमें से बहुत सारी चीज़ों की तैयारी अभी की होगी बीपीएससी तैयारी की तैयारी के दौरान, तो ये मौका अच्छा है बिहार एसएससी का। इसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। और इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें और जो बेल बटन होता है, ताकि जो कोई भी वीडियो हम यहाँ से डालें वो आप तक पहुँच जाए, ये काम कर रखें आप कीजिए। क्योंकि मैं आने वाले दिनों में बिहार एसएससी की तैयारी कराने जा रहा हूँ, इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसमें लग जाइए।
एक और बात है, इसकी तैयारी से फ़ायदे क्या होंगे। आप लोग तो देख चुके हैं बीपीएससी टीआरई का सिलेबस, ये सब सिलेबस उसमें भी आपने देखा है, अभी तुरंत देखा है। तो इसकी तैयारी करेंगे। अगर मान लिया किसी को शिक्षक ही बनने का लक्ष्य है किन्हीं का, तो वो अपनी योग्यता बढ़ाइए या फिर 6 to 8 में काम देगा। ये सारी चीज़ें काम देंगी। आप देखे होंगे जीके भी क्वेश्चन पूछता ही है, मैथ्स पूछ ही रहा है, रीजनिंग पूछ ही रहा है, साइंस पूछ ही रहा है। तो ये सारा सिलेबस आप तैयारी कीजिए, बीपीएससी टीआरई में भी काम देगा और आपको बिहार एसएससी में भी कार्य देगा। आने वाली वैकेंसी ढेर सारी वैकेंसी है। बीपीएससी 70वीं भी आने वाली है, बिहार एसएससी सीजीएल आने वाला है। बहुत लोगों ने इनमें से बिहार पुलिस का भरा होगा, बिहार दरोगा भरे होंगे और बिहार एसएससी भरे होंगे। तो ये सारे मौके आपके पास है, आप निराश नहीं होइए। कुछ चीज़ें कभी कभी आपके मन के अनुकूल नहीं हो पाती हैं, कुछ चीज़ें प्रकृति पर छोड़ देनी चाहिए। आप मेहनत करते रहिए। प्रकृति समय के साथ आपको आपके किए के अनुसार परिणाम दे देती है। प्रकृति पर विश्वास कीजिए, आप निराश नहीं होइए, नए उत्साह के साथ तैयारी में लग जाइए। और मैंने अभी जो वैकेंसीज के बारे में बताएं, आप यही सिलेबस बीपीएससी का भी है। आप बीपीएससी 70वीं भी देंगे, जिससे अधिकारी बनते हैं। अभी निराश मत होइए। अगर ऑनर्स हो चुका है, बीपीएससी 70वीं भरेंगे आप में से जिनका नहीं रिजल्ट आया टीआर बीपीएससी में किसी भी लेवल का, तो देखिए सेम तैयारी होती है बीपीएससी 70वीं की भी। बीपीएससी सिविल सेवा में अगर आप शिक्षक नहीं बने तो पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है, आप बीपीएससी कर लीजिए, डायरेक्ट डीपीओ बनिए। शिक्षा विभाग में डायरेक्ट डीपीओ बन सकते हैं बीपीएससी की परीक्षा पास करके। और अगले कुछ दिनों में या अगले महीने सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भी वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से आने वाली है। कहने का मतलब है कि असफलता पर रास्ते बंद नहीं होते हैं। आप असफलता को सफलता का रास्ता बनाइए और ढेर सारे रास्ते खुले हुए हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो आप निराश मत होइए, प्रकृति को कुछ और मंजूर है और प्रकृति के अनुकूल चलिए। आप फिर से नए उत्साह के साथ इन सब की तैयारी में लग जाइए। इन सब की तैयारी अगर आप कर लेते हैं, एक बार तैयारी कीजिए, ढेर सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। मैं बता तो दिया, बीपीएससी आप 70वीं दीजिएगा, बिहार एसआई का दीजिए, बिहार एसएससी का दीजिए, बिहार एसएससी के जो सीजीएल इंटर दोनों लेवल का दे सकते हैं। ये सारे सिलेबस सेम है। तो आप तैयारी कीजिए, आप निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका टीआरई नहीं निकला हो तो आपको इससे अच्छे मिलने वाले हैं। आप जिन प्रतियोगिता परीक्षाओं का मैंने नाम गिनाया, उनकी तैयारी में जी जान से लग जाइए। और मैं बता तो दिया कि मेरे मार्गदर्शन में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, उनमें लगभग 95% स्टूडेंट का रिजल्ट आया है। तो हो सके तो ऑनलाइन माध्यम से ही, इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आप हमसे जुड़े रहें। भविष्य में आपको फ़ायदा होगा और आप ज़रूर सफल होंगे। तो जिनका रिजल्ट आ गया है उन्हें फिर से शुभकामनाएं। आप सब लोग बिहार सरकार के विद्यालय में जाएं। जिन लेवल में जिनका रिजल्ट आया है वहाँ पे ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाएं और अपना दायित्व पूरा करें। बिहार सरकार के उद्देश्यों को सफल बनाएं, क्योंकि ये बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है, आप जब जाएंगे विद्यालय में तो आपके दायित्व पर निर्भर करता है बिहार को विकसित बनाने का रास्ता। अगर आप सभी लोग विद्यालयों में अच्छे से अपने ड्यूटी निभाएंगे, अपने कार्य करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपको खुशी तो मिलेगी ही, आत्मसंतुष्टि मिलेगी बच्चों। और आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा बिहार जो विकास के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ रहा है वो विकसित बिहार बनेगा। और आप सभी जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि बिहार को बिना विकसित बनाए हुए हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। तो आप सभी को जो सफल हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ी भूमिका मिलने वाली है। आप सभी अपने अपने दायित्व को निभाएं,
और इस दायित्व में भी हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप विद्यालय में जाएंगे, उसके बाद भी हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो समय समय पर मैं आपको कैसे बच्चों को टीचिंग कराना है, कैसे विद्यालय में कार्य करना है, कैसे अपने स्टाफ के बीच में व्यवहार अच्छे रखने हैं, इन सब पर भी मैं समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा, ताकि आपके विद्यालय का जो माहौल है, वातावरण है, वो ऐसा बना रहे जिसमें अच्छे से शिक्षण कार्य किया जा सके। तो जो सफल हुए हैं उनको भी संदेश मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है और आप सबको कंधे पे बिहार के विकास का दायित्व आ गया है और इसमें अपनी भूमिका आप जरूर निभाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि जिनने परीक्षा पास किया उन्होंने मेहनत ज़रूर की होगी और मेहनत करके जो सफलता मिलती है वो एक संतुष्टि देने वाली होती है। हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी बार बार कह रहे हैं वीडियो के माध्यम से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ढेर सारी बाधाएं आई, ढेर सारे लोगों ने बीपीएससी पर संदेह किया, लेकिन इतनी पारदर्शिता से एग्ज़ाम सफल हो गया तो काफ़ी खुशी की बात है। और अभी हाल के दिनों में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं अतुल प्रसाद जी के नेतृत्व में, उसमें पारदर्शिता पूरी तरह से दिखती रही है। कहीं से किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रहती है जिसके कारण किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी को या अच्छे से तैयारी करने वाले विद्यार्थी को नुकसान पहुँचे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जो सफल हो चुके हैं, अब अपने काम को अंजाम देने में तैयार लग जाइए। अभी तो ट्रेनिंग में भेजा जाएगा आप लोगों को। ट्रेनिंग से लौट के आते ही 2 नवंबर को गांधी मैदान में आप लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी और वो दिन काफ़ी गौरवशाली होगा आपके जीवन के लिए। तो आप सभी लोगों को फिर से शुभकामनाएं। और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है उनके पास ढेर सारे रास्ते हैं, मैंने बताया 3 कैटेगरी में बांट करके। जिनका रिजल्ट नहीं आया है, खासकर TRE 1 to 5 का, उनके पास 3 कैटेगरी के लोग को बांट सकते हैं। एक तो ऑनर्स किए हुए हैं, पेपर 2 भी निकला हुआ है उनका, तो पेपर 2 के लिए आप बीपीएससी की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, तो उसको फॉर्म भरेंगे और उसकी तैयारी में अभी से लग जाइए, आज से और अभी से लग जाइए आप लोग। दूसरे कैटेगरी के लोग जिनका ऑनर्स हो चुका है उसी में, लेकिन ऑनर्स वाले में दूसरा कैटेगरी जिनका पेपर 2 सीटेट नहीं निकला है, वो उसकी तैयारी में लग जाइए। और तीसरी कैटेगरी के लोग जिनका TRE 1 to 5 में रिजल्ट नहीं आया है, वो जो ऑनर्स नहीं किए हैं वो बिहार SSC की तैयारी में अभी से आप लग जाइए। तो ये सारे चीज़ें हैं स्टूडेंट जिनके बारे में मैं बात किया हूँ। तो एक बार फिर से शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूँ बच्चों। बिहार SSC का इंटर लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, बिहार सरकार के अंतर्गत काम करने का मौका मिल रहा है आप सभी को। तो इसमें तैयारी में क्या है, वही चीज़ें हैं जो आप बार बार पढ़ेंगे। बार बार पढ़ेंगे मतलब कि बार बार ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर एक बार इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो हर जगह काम देगा, बीपीएससी में भी काम देगा, हर एग्ज़ाम में काम देगा। तो 4 चीज़ें क्या क्या हैं। एक में आप जीके पढ़िए। यहाँ जीके कहने का मतलब स्पेशल बिहार SSC का ऐसा एग्ज़ाम है बच्चों कि इसमें 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। और बीपीएससी में देने जाएगा तो वहाँ सामान्य अध्ययन लिखता है, और उसी सामान्य अध्ययन शीर्षक के अंतर्गत 150 क्वेश्चन रहते हैं इन चारों विषय से। वहाँ पे अलग अलग नहीं लिखता है, वहाँ सामान्य अध्ययन लिखता है, उसमें चारों चीज़ शामिल रहती है। जबकि बिहार SSC में 4 चीज़ अलग अलग कर दिया जाता है। इसमें भी 150 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हेडिंग रहता है 4 चीज़ों का, मतलब अलग अलग चीज़ें रहती हैं। जीके में 50 क्वेश्चन। अब पूछेंगे कि सर जीके में 50 क्वेश्चन क्या करो विषय से, तो ये जीके में जो 50 क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, इस 50 क्वेश्चन में आपको रहेंगे जो खास करके आर्ट्स बैकग्राउंड के जो विषय हैं उसमें के रहेंगे। जैसे में हिस्ट्री से रहेगा क्वेश्चन इस 50 में, प्लस पॉलिटी से रहेगा, आपको ज्योग्राफी से रहेंगे, करेंट अफेयर से रहेंगे, ये इकोनॉमिक से रहेंगे, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट हुए आर्ट्स के, इनसे मिला के रहेंगे, प्लस करेंट अफेयर से रहेंगे। ये 4 चीज़ें मिला करके 50 क्वेश्चन आपको रहेंगे जीके के अंतर्गत।
जिसमें साइंस, और दूसरा सेक्शन हो जाता है साइंस। साइंस में आपको रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन, 3 विषय से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25 प्रश्न रहेंगे स्टूडेंट। और तीसरा सेक्शन में रीजनिंग रहेंगे, ये 50 क्वेश्चन रहेंगे। और चौथे में रहेंगे मैथ्स, ये 25 क्वेश्चन रहेंगे। आप इसको देखिए ठीक से, मुझे विश्वास नहीं हो, आप बीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसका एक बार फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं, बीपीएससी सिविल सेवा का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये सबका सिलेबस यही चारों विषय, यही 4 सेक्शन जो अभी हमने लिखाया उसी से मिला के रहता है। वहाँ पे लिखेगा सामान्य अध्ययन। तो ये 4 सेक्शन फिर से आप लिख सकते हैं। जीके 50 क्वेश्चन, सब्जेक्ट हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 चीज़ें रहेंगी, 50 क्वेश्चन 1 नंबर में। 2 नंबर में आपको साइंस कह सकते हैं, 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेंगे 25 क्वेश्चन। ये दोनों मिला देंगे तो वही सिलेबस बन जाता है जीएस, सामान्य अध्ययन। अब जीएस बोलेंगे, सामान्य अध्ययन में साइंस आर्ट्स सब आ जाते हैं सामान्य अध्ययन में, जनरल स्टडीज़ में। लेकिन अगर कुछ लोग कन्फ्यूजन होता है, जीएस यानी जनरल साइंस भी होता है, लेकिन अगर जनरल स्टडीज बोलते हैं तो उसमें सभी चीज़ आ जाते हैं। तो तीसरा सेक्शन हो गया आपका रीजनिंग का। रीजनिंग का बच्चों 50 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग तो समझ सकते हैं, सारा चैप्टर रहता है उसमें। चौथा में मैथ्स से आपको 25 क्वेश्चन। देखिए ये सारा सिलेबस बच्चों स्टूडेंट, ये बीपीएससी का ही सिलेबस है कहीं ना कहीं, बीपीएससी का ही। तो बीपीएससी की तैयारी कीजिए, आपकी सभी तैयारी हो जाएगी और हम आपकी तैयारी में मदद करने वाले हैं। अब मैं प्रत्येक दिन 2-3 वीडियो डालूंगा इस पे, इसकी तैयारी से संबंधित। बीपीएससी 70वीं, बीपीएससी 71वीं, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फ्यूचर में जितनी भी परीक्षाएं हैं टीचर रिक्रूटमेंट की, वो सभी की तैयारी मैं कराऊंगा। ये चीज़ें मैं कराने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग अलग अलग करके देखते हैं कि बिहार एसएससी की तैयारी अलग से होता है, बिहार दरोगा का अलग से होता है। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। आप इन सभी चीज़ों की तैयारी एक साथ कैसे कर सकें, अगले वीडियो में मैं इसमें बताऊंगा कि आप एक बार हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लें। आप किसी भी एग्ज़ाम के हिस्ट्री के क्वेश्चन बनाने का क्षमता हासिल कर लीजिए। एक बार पॉलिटी अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की पॉलिटी के सारे क्वेश्चन बनाने का क्षमता हासिल कर लीजिए। इस तरह से जो भी सेगमेंट हैं उनका एक बार अच्छे से अध्ययन करने पर जोर दीजिए, ना कि बार बार अलग अलग एग्जामिनेशन आएंगे और उसका तैयारी में अलग अलग आप समय देंगे और कहीं भी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। आप जोर दीजिए एक बार में एक विषय की तैयारी करने पर, जो मैं कराऊंगा। अगले 2 से 3 दिनों में इसका पूरा मैं प्लान देने वाला हूं कि किस तरह से आपको ज्योग्राफी एक बार मेरे से पढ़ सकते हैं, किस तरह से एक बार हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो ये सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग तैयारी मत करें, एक कंबाइंड तैयारी कीजिए विषय सब्जेक्ट वाइज, ताकि अगर आप एक बार हिस्ट्री पढ़ ले तो वही हिस्ट्री आपको बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में पूछेगा, वही हिस्ट्री आपको बीपीएससी सिविल सेवा में पूछेगा, वही हिस्ट्री बिहार दरोगा में पूछेगा, वही हिस्ट्री बिहार एसएससी में पूछेगा, वही हिस्ट्री बिहार पुलिस में पूछेगा। जितने तमाम भारत में प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सभी में हिस्ट्री जो रहता है वो एक ही हिस्ट्री रहता है। तो आप अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी अलग अलग करने से बचिए, समय बचेगा और आर्थिक रूप बचत भी होगी। तो इन सब बातों के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों का मार्गदर्शन देता रहूँगा और अगले वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह आपको तैयारी करनी है समेकित रूप में।
समेकित रूप कहने का मतलब कि आप एक बार में सभी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो अगर किसी विषय को, जिस विषय में कोई का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी तैयारी अगर हम अच्छे से एक बार में कर लेते हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी बीपीएससी 70वीं कुछ लोग देने वाले होंगे इसमें से स्टूडेंट, अगर उसमें मान लीजिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर किसी को कमांड हो गया हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे, तो जानते हैं उस एग्ज़ाम के आप 40% क्वेश्चन बना लेंगे। आप समझ लीजिए, बीपीएससी हिस्ट्री में 35 क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन रहते हैं, 55 प्रश्न हो गए 150 क्वेश्चन में। तो 2 विषय, इस तरह से हर बार एक अलग अलग सेगमेंट को अगर आप उस पर विशेष ध्यान देकर के तैयारी उस समय एक समय में कर लेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप सफल होंगे। तो चलिए, वीडियो लंबा होने से बचाने के लिए हम आपको यहीं पे अब लास्ट कर रहे हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और इसमें जो बातें कही गई उन पर ध्यान दें और निराश नहीं होना है, क्योंकि असफलता से ही सफलता प्राप्त होती है। असफलता के बाद ही सफलता मिलता है, तो उसका और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आपको सीखे हैं कुछ लोगों ने, जिनका नहीं रिजल्ट है वो सीखने का काम किए हैं, जिनका आ गया वो भी खुश नसीब हैं, मेहनत किया उन्होंने, उनकी अच्छी पकड़ रही होंगी विषयों पर, अच्छा मार्गदर्शन मिला। मैं तो खुद बोल दिया कि मेरे मार्गदर्शन में 95% लोग सफल हो गए हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आप भी अगले हो सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी लोगों से इस वीडियो में विदा ले रहा हूं, और आप सब लोग खुश रहें, मेहनत करें और पॉजिटिव सोचें, निगेटिव मत सोचिए। रिजल्ट आया नहीं आया, पास हुए नहीं हुए, ये सब एक अलग बातें हैं, और आपका व्यक्तित्व एक अलग बात है। आप अपने व्यक्तित्व में सुधार कीजिए, मतलब आप अपने व्यक्तित्व में अपने इन विषयों के ज्ञान को बढ़ाइए, ताकि अगले एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और आप सफल हों। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया करता हूं कि आप इन वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो इस वीडियो को देखने के बाद खुश हो जाएं और तैयारी में लग जाएं। और एक बात फिर कह रहा हूं कि मैं इन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपके इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे कराने जा रहा हूं, चाहे बीपीएससी यूपीएससी तक का, इवन के यूपीएससी का। थोड़ा यूपीएससी थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, वास्ट मतलब थोड़ा सा कठिनता का लेवल अलग हो जाता है, तो धीरे धीरे यूपीएससी का एक अलग चैनल क्रिएट किया जाएगा। जो उनको यूपीएससी में इंटरेस्ट स्पेशल रहेंगे वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाद बाकी इस चैनल पे यूपीएससी बीपीएससी सभी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। स्पेशल यूपीएससी के लिए एक अलग चैनल बनाना होगा, क्योंकि उसमें डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा रहेगा, उसमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों पर आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार सभी लोगों का।